जब भी वीरता, शक्ति और अडिग संकल्प की बात होती है तो भीमसेन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। महाभारत में अर्जुन को महान धनुर्धर माना जाता है, लेकिन क्या यह युद्ध केवल धनुष बाण से जीता जा सकता था? अगर भीम न होते तो क्या पांडव इतिहास के सबसे बड़ महायुद्ध में विजयी हो पाते? भीम ने अकेले ही 100 कौरवों का वध किया, युद्ध में सबसे अधिक शत्रुओं को परास्त किया और गदा युद्ध में दुर्योधन को हराकर पांडवों की जीत सुनिश्चित की। उनकी शक्ति, प्रतिज्ञा और अडिग साहस ने महाभारत को नया मोड़ दिया। तो क्या सच में महाभारत का असली नायक भीम था? आइए जानें वह कारण जिनकी वजह से 1000 हाथियों के बल वाले भीमसेन ही महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण योद्धा थे। जब श्री कृष्ण ने पांडवों को राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी, जिसके लिए सभी राजाओं को या तो मित्र बनाना था या हराना था, तब जरासंध सबसे बड़ा बाधक बनकर सामने आया। वो जरासंध जिसने 86 राजाओं को बंदी बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम को साथ लेकर वेश बदलकर मगध की यात्रा की। उन्होंने ब्राह्मणों के वेश में जरासंध के पास जाकर उससे द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी। जरासंध एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था, जिसे मल्ल युद्ध और शारीरिक शक्ति में कोई नहीं हरा सकता था। अर्जुन एक महान धनुर्धर थे, लेकिन जरासंध के खिलाफ युद्ध में उनका कौशल प्रभावी नहीं होता। कृष्ण जानते थे कि जरासंध को युद्ध में हराना कठिन था, इसलिए उन्होंने भीम को मल्ल युद्ध के लिए आगे किया। भीम अकेले ही ऐसा बलशाली योद्धा थे जो जरासंध से सीधे युद्ध कर सकते थे। भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध लगातार 27 दिनों तक चला, जिसमें दोनों योद्धाओं ने अपनी संपूर्ण ताकत का प्रदर्शन किया। दोनों योद्धा अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन भीम ने जरासंध को एक भी अवसर नहीं दिया। अंत में भीम ने अपने असाधारण बल और रणनीति से जरासंध का वध कर दिया। जरासंध की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मगध का राजा बना, जिसने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ में सहयोग देने का वचन दिया। इसके साथ ही 86 बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया गया, जिससे धर्म की रक्षा हुई। महाभारत में जरासंध का वध केवल एक व्यक्तिगत युद्ध नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक और सैन्य संतुलन को पांडवों के पक्ष में मोड़ने वाली घटना थी। इस युद्ध में भीम की भूमिका निर्णायक थी, क्योंकि यदि जरासंध जीवित रहता तो महाभारत के युद्ध का परिणाम अलग हो सकता था। यह कथा भीम के महाभारत के गौरवशाली प्रसंगों में से एक है। भीमसेन अपनी अद्वितीय शक्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अनेक दुष्ट राक्षसों का संहार किया। जब पांडव लाक्षागृह से बचकर जंगल में पहुंचे, तब उन्होंने हिडिंब राक्षस को मार डाला। इसके बाद एक अन्य राक्षस बकासुर, जो गांव वालों से बलपूर्वक भोजन मांगता था, भीम ने उसका भी वध कर दिया। महाभारत युद्ध में भीम ने अलम्बुश, किचकात और कपिध्वज जैसे कई दानव योद्धाओं का संहार किया। यक्षराज कुबेर के क्षेत्र में उन्होंने मानिमान और उसके साथियों को भी परास्त किया। भीम के प्रहार इतने प्रचंड थे कि उनके शत्रु भय से थरथराते थे। भीम, जो अपनी अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, जब एक दिन वन में घूम रहे थे तो उनका सामना कुबेर के एक शक्तिशाली यक्ष सेनापति मानिमान से हुआ। यह यक्ष अपनी सेना के साथ कुबेर के राज्य में रहकर वहां के मार्गों पर शासन करता था। जब उसने कुंती और द्रौपदी को देखा तो वह उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार करने लगा। द्रौपदी और कुंती के सम्मान पर संकट देख भीमसेन का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने तुरंत ही गदा उठाई और यक्षों को ललकारा। मानिमान और उसकी यक्ष सेना ने भीम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीम ने अकेले ही उन पर भयंकर प्रहार करना शुरू कर दिया। यक्ष अत्यंत बलशाली होते हैं और उनके पास जादुई शक्तियां भी होती हैं, लेकिन भीम का शारीरिक बल और युद्ध कौशल अप्रतिम था। उन्होंने अपनी गदा से अनेक यक्षों को ध्वस्त कर दिया और अपनी शक्ति का परिचय दिया। भीम के वेग को देखकर यक्ष सेना में हड़कंप मच गया। मानिमान स्वयं भीम से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। मानिमान और भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ही योद्धा अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन भीम ने अपनी ताकत से मानिमान को हराने में सफलता प्राप्त की। एक शक्तिशाली प्रहार से उन्होंने मानिमान का संहार कर दिया। यक्षों की यह हार देखकर स्वयं कुबेर वहां प्रकट हुए। उन्होंने भीम की वीरता की सराहना की और उन्हें शांत किया। द्रौपदी स्वयंवर महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। जब राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया,
तो उसमें भारतवर्ष के अनेक वीर और पराक्रमी राजाओं ने भाग लिया। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी वीर धनुष उठाकर मत्स्य यंत्र को भेद सकेगा वही द्रौपदी से विवाह करने का अधिकारी होगा। कौरव, कर्ण, शल्य, शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन, जयद्रथ सहित कई महाबली योद्धा इस चुनौती को स्वीकार करने आए, लेकिन कोई भी धनुष तक उठाने में सफल नहीं हो पाया। अंततः अर्जुन ने एक ब्राह्मण वेश में आकर इस कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा किया और मत्स्य वेद कर विवाह का अधिकार प्राप्त कर लिया। अर्जुन की इस सफलता से वहां उपस्थित कई राजा क्रोधित हो गए। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि एक अज्ञात ब्राह्मण, जो वास्तव में अर्जुन थे, इतनी बड़ी चुनौती को पार कर द्रौपदी का वरण कर ले। कर्ण, दुर्योधन, शल्य, जरासंध और अन्य कई योद्धाओं ने मिलकर अर्जुन पर हमला करने का निर्णय लिया। स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई और राजाओं ने अर्जुन को घेर लिया। इसी समय भीमसेन ने अपनी गदा उठाई और अपने भाई अर्जुन की रक्षा के लिए आगे बढ़े। भीम ने अकेले ही अनेक राजाओं का सामना किया और गदा के प्रहार से उन्हें परास्त कर दिया। उनके प्रहार इतने शक्तिशाली थे कि राजाओं की पूरी सेना भी उन्हें रोकने में असमर्थ थी। शिशुपाल, जयद्रथ और जरासंध जैसे योद्धाओं ने भी भीम का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन भीम की अपार शक्ति के सामने वे टिक नहीं पाए। उन्होंने अपने बल और पराक्रम से समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और उन्हें पीछे हटने पर विवश कर दिया। भीम के इस पराक्रम ने अर्जुन और द्रौपदी को सुरक्षित स्वयंवर से बाहर निकलने का अवसर प्रदान किया। इस प्रकार द्रौपदी स्वयंवर में भीम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। यदि भीम ने राजाओं को नहीं रोका होता तो अर्जुन और द्रौपदी पर घातक आक्रमण हो सकता था। उनकी वीरता और पराक्रम के कारण ही यह विवाह संभव हो पाया। जब जुए में युधिष्ठिर अपनी हर वस्तु हार चुके थे, तब उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी जुए में हार गए। इसके बाद भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। द्रौपदी ने भरी सभा में सभी से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और विदुर जैसे ज्ञानी और धर्म के रक्षक भी मौन रहे। युधिष्ठिर हार की बेड़ियों में बंधे थे। अर्जुन और बाकी पांडव क्रोध और लाचारी में सिर झुकाए बैठे रहे। केवल भीम ही थे जिसने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह दुशासन का वध कर उसके रक्त से द्रौपदी के केश धोएगा और दुर्योधन की जांघ तोड़कर इस अपमान का प्रतिशोध लेगा। महाभारत के अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने विराट नगरी में शरण ली थी। भीम ने वहां बावर्ची बल्लव का वेश धारण किया, जबकि द्रौपदी ने सैरंध्री दासी बनकर महारानी की सेवा का कार्य किया। इस दौरान विराट नगरी का सेनापति कीचक, जो अत्यंत बलशाली और राजा विराट का प्रिय था, द्रौपदी पर बुरी नजर रखने लगा। कीचक को जब द्रौपदी के सौंदर्य की जानकारी हुई तो उसने उसे अपने पास बुलाने के लिए कई प्रयास किए। द्रौपदी ने उसे बार बार अस्वीकार किया, लेकिन वह अपनी हदें पार करने लगा। एक दिन जब द्रौपदी राजमहल में थी, कीचक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे सबके सामने अपमानित किया। भय और क्रोध से भरी द्रौपदी ने और किसी से नहीं बल्कि भीम से ही सहायता मांगी। भीम, जो हमेशा नारी सम्मान की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे, ने कीचक को दंड देने का निर्णय लिया। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई और द्रौपदी को संदेश भेजा कि वह कीचक से कहे कि यदि वह उससे मिलना चाहता है तो रात्रि में नृत्य कक्ष में आ जाए। रात्रि होने पर जब कीचक अपने अहंकार और वासना में अंधा होकर वहां पहुंचा तो अंधेरे में छुपे भीम ने उस पर आक्रमण कर दिया। भीम और कीचक के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कीचक अत्यंत बलशाली था, लेकिन भीम के पराक्रम के सामने टिक नहीं सका। भीम ने उसे पीट पीट कर मार डाला। भीम के प्रहार इतने भीषण थे कि कीचक का शरीर पूरी तरह क्षत विक्षत हो गया। उसकी पहचान करना भी असंभव हो गया। अगली सुबह जब लोगों ने कीचक का शव देखा तो भय और आश्चर्य से भर उठे। किसी को समझ नहीं आया कि यह किसका कार्य था। कीचक की मृत्यु से क्रोधित होकर उसके भाइयों ने द्रौपदी को दोषी ठहराया और प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया। उन्होंने द्रौपदी को दंड देने की धमकी दी और उसे आग में जलाने का प्रयास किया। इस समाचार को सुनकर भीम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे तुरंत बाहर निकले और बिना कोई समय गंवाए कीचक के भाइयों पर हमला कर दिया। एक एक करके उन्होंने सभी भाइयों को मार डाला। उनकी शक्ति के सामने वे टिक नहीं पाए और समस्त कीचक वंश का अंत हो गया।
इस प्रकार भीम ने न केवल द्रौपदी की रक्षा की, बल्कि कीचक और उसके अत्याचारी भाइयों का भी संहार कर न्याय स्थापित किया। अगर कीचक का वध न होता तो संभवतः पांडवों का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो पाता। महाभारत के युद्ध में भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वह कौरवों का संहार करेगा। युद्ध के दौरान उसने अपनी गदा से एक एक कर सभी 100 कौरवों को मार डाला। जिस दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली थी, केवल उस एक दिन भीम ने 21 कौरवों का वध कर दिया था। भीम ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की और कौरवों के विरुद्ध भीषण प्रतिशोध लिया। युद्ध के दौरान उन्होंने दुशासन को पकड़कर उसकी छाती चीर दी और उसके रक्त से द्रौपदी के केश धोए, जैसा कि उन्होंने वचन दिया था। भीम ने दुर्योधन से गदा युद्ध में भिड़कर उसकी जंघा तोड़ दी, जिससे कौरव वंश का अंत सुनिश्चित हुआ। उन्होंने कौरवों के अन्य सेनापतियों और उनके सहयोगियों को भी पराजित किया। भीमसेन ने महाभारत युद्ध में अकेले ही पूरी कलिंग सेना को पराजित कर दिया। अपने गदा प्रहार और अपार शक्ति से उन्होंने हजारों कलिंग योद्धाओं को धराशायी कर दिया। भीम के भयंकर आक्रमण से कलिंग राजा और उनके सेनानायक भी बच न सके। उनके पराक्रम से युद्ध भूमि हिल उठी। भीम की ये अनसुनी कहानियां उनके चरित्र के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। वे केवल एक बलशाली योद्धा नहीं थे, बल्कि एक कुशल कूटनीतिज्ञ, भाई, प्रेमी और न्यायप्रिय व्यक्ति भी थे। महाभारत में उनकी भूमिका केवल गदा युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे पांडवों की ताकत, प्रेरणा और शक्ति का प्रतीक थे। अगर भीम न होते तो पांडवों की विजय संभव न होती। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कृपया कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।